ट्रेन की टिकट की कॉस्ट भी कम है। कहां से कहां मेरठ पहुंच गया। मेरठ जैसे शहर में मेट्रो चल रही है, जहां बिजली नहीं आती थी वहां उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली है, हर गांव में बिजली है, फीडर है। एग्रीकल्चरल इनपुट इतना बढ़ गया, यूपी जो बॉटम 3 स्टेट में था वो टॉप 3 में पहुंच गया। इंडिया जो बॉटम 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, आज हमारा देश टॉप 4 इकोनॉमी में है। ये सब चेंजेस हुए हैं जो जमीन पे दिखता है, उसी के बारे में प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे। सर, एआई समिट वहां पर किया, उसको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा, बाकी दलों को लेकर भी बात की। हालांकि कई दल जो है वो जाहिर है कि कांग्रेस ने किया उसके खिलाफ ही दिखाई दिए। हाल ही में हमने ये भी देखा था, प्रधानमंत्री ने बात की। देखिए, अपने विवेक से काम लेके उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में एआई समिट में जो कांग्रेस ने ओछी हरकत की, गिरी हुई हरकत की, जिससे देश का सम्मान कम हुआ, तो विपक्षियों ने कांग्रेस की लाइन को फॉलो नहीं की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। देखिए, हम लोग सबको ही जानते हैं कांग्रेस नंगी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा देश जान चुका है नंगी हो चुका है। तो जब नंगे हो ही गए तो फिर कपड़े क्यों उतार रहे हो भाई? अपना नंगापन विश्व को क्यों दिखाना है तुम्हें? लेकिन क्या कीजिएगा, हमारा भारत देश ऐसा है। हमारे यहाँ हिजड़े भी होते हैं ना, शादी ब्याह, बच्चे का पैदा होना, हिजड़े आते हैं। अब उनकी बात नहीं मानो, पैसे नहीं जितने मांग रहे हैं उतने नहीं दो तो कपड़े उठाने लगेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की हालत वैसी ही कुछ हो गई है ना। ये तो गिर चुके हैं, बदबू आती है इनमें। गाजीपुर के कूड़े का पहाड़ देखा है, अरब का इत्र ला के छिड़क दीजिएगा ना, तभी बदबू तो खत्म नहीं होगी उसमें। वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। सरकार चर्चा नहीं चाहती थी और हमारी महिला सांसदों पर आरोप लगाए गए और तमाम बातें इसी से जुड़ी। शर्म नहीं आती है? महिला सांसदों को शस्त्र बना के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ भेजते हैं, ट्रेजरी बेंच की तरफ भेजते हैं और उसके बाद आरोप भी लगाते हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं? देश जानते बूझते गले में छिपकली निगल रहे। इनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन देश तो मूर्ख नहीं है। लाइव टीवी पे सबने देखा क्या हुआ है। देश के सामने जाने में इनको जूते पड़ेंगे, उससे कम कुछ नहीं होगा। हमने जैसे बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने तमाम बातें कांग्रेस को लेकर मैं आपको एक बात बता देता हूं, राजनीतिक जिस व्यक्ति में भी अपना आत्मसम्मान होगा वो इस गैंडी कांग्रेस में नहीं रहेगा। वो हमारे विरोधी हो सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण मणिशंकर अय्यर है। प्रधानमंत्री के बारे में कितनी गंदी गंदी टिप्पणियां उन्होंने की, लेकिन आत्मसम्मान कहीं जीवित था, इसलिए कहे कि मैं राहुलवादी नहीं हो सकता हूं। तो धीरे धीरे गैंडी कांग्रेस सिमटते जा रही है। घूम फिर के ये मम्मा बेटा बेटी की पार्टी बनके रह जाएगी ये गैंडी कांग्रेस, क्योंकि इस आत्मसम्मान से भरा हुआ कांग्रेसी इस गैंडी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा। सर, एक बड़ी खबर दिल्ली है, बहुत बड़ी कोई वारदात शायद वो अंजाम देने वाला था, कश्मीरी गेट कोई पोस्टर से रिलेटेड भी। देखिए, पिछले 11 सालों में खुफिया तंत्र को हमने इतना मजबूत किया है और आपस के कोऑर्डिनेशन से, चाहे दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और प्लस केंद्रीय एजेंसियां हो, इनका नेटवर्क इतना हो रहा है अच्छे से, इंटेलिजेंस इतना मजबूत किया है प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कि समय रहते पता लग जाता है और बड़ी वारदात होने से हम बचा सकते हैं। लेकिन ये इन्हें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, इनको एक बार करना है। हमें 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमारी खुफिया एजेंसियां काम करती रहती हैं। इसलिए हमारी खुफिया एजेंसियों को सलाम, हमारी पुलिस को सलाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।